तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी 2 पॉइंट चार्जेस। अगर Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पे रखा जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ वैरी करती है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि चार्जेस अगर साइन के साथ पुट करने हैं हमें हमेशा इसमें, तो अगर सेम साइन के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइन के होंगे अपोजिट साइन के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना। तो इसको हम लोगों ने बेसिक से भी डिफाइन किया था कि किसी भी एक चार्ज को अगर हम फिक्स कर लें और दूसरे को इनफाइनाइट से लाएं तो जो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी या बहुत ही स्लोली क्वाजी स्टैटिक मोशन में, तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा ये इसी के बराबर होता है और जो माइनस फील्ड का वर्क डन होगा उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम 2 चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की जगह n चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालें ना, ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मैनी चार्ज पार्टिकल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर हमें मान लेते हैं n चार्ज पार्टिकल्स की निकालनी है, n चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो n चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है ना। सभी जैसे मान लो Q1 Q2 Q3, 3 एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहला कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है ना, ये मान लो रखें, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3। अब हमने कहा कि इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो Q1 Q2 की जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो R डिस्टेंस पे होती है। तो यहाँ पर Q1 Q2 से इंटरेक्ट कर रहा होगा, Q2 Q3 से इंटरेक्ट कर रहा होगा, Q1 Q3 से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूँ तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो Q1 Q2 की लिखेंगे, तो दैट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, हर एक चार्ज पार्टिकल रिमेनिंग दोनों से इंटरैक्ट करेगा। अगर हम इसे बेसिक से समझें, ठीक है ना, अगर R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। मतलब जब कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होंगे, देयर विल बी नो इंटरैक्शन बिटवीन देम, देयर विल बी नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसे हम जनरल इंटरैक्शन बोल रहे हैं। कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त जीरो होगी सिस्टम की, है ना। तो जिस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी, है ना, कि अगर हम इनफाइनाइट से चार्जेस को ला रहे हैं और उसको स्लोली लाने में हम जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा वर्क डन करता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अगर उस तरह से इसको देखें तो आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझोगे? तो ऐसे समझ सकते हो कि बेटा लेट अस सपोज कि पहले हम इनफाइनाइट से सबसे पहले हम Q1 को लाए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करने में हमने कोई वर्क डन नहीं किया, वर्क डन बाय अस इक्वल टू 0 बिकॉज Q1 अकेला था, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, कोई फील्ड ही नहीं थी। Q2 Q3 भी इनफाइनाइट पे थे पहले, है ना। जब फील्ड ही नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, आराम से ऐसे ही चला आया, ठीक है, फोर्स ही नहीं लग रहा था कोई। फिर हमें यहाँ से R1 डिस्टेंस पे Q2 को ला रहे हैं, ठीक है, ये हमारा Q1 है, यहाँ पे हम Q2 को ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं Q2 को भी, ठीक है। तो अब जब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 की जो फील्ड होगी वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो हमें भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q2 को यहाँ ला रहे। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक चार्ज पार्टिकल के पास R डिस्टेंस पे दूसरे को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या जो हमें वर्क डन करना पड़ता है वो इसके बराबर होता है। तो ये W2 जो आएगा ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 आएगा। फिर बेटा जब आप इनफाइनाइट से लाएंगे इसको, Q3 को इनफाइनाइट से लाए, यहाँ से सपोज ये इनफाइनाइट है, बहुत दूर से ला रहे हैं, तो ये R3 है, ये R2 है। तो Q3 पे जब आप ला रहे होंगे तो जो W3 आपको करना पड़ेगा, ये वर्क डन 2 फोर्सेस के अगेंस्ट करना होगा, क्योंकि इस पे बेटा तब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q1 भी आ चुका है, Q2 भी आ चुका है। अब जब Q3 आ रहा होगा तो Q1 और Q2 दोनों फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे होंगे अपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, है ना। तो जब ये दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, आप ऐसे समझ लो
कि मान लो एक अप्लाई कर रहा है Q1 और एक अप्लाई कर रहा है Q2, तो इसके अगेंस्ट आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या था, केवल Q1 के अगेंस्ट लगाना पड़ता, इतना होता, तो जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन F.dr होता है ना। तो F1 प्लस F2.dr लिख सकते हैं। तो F1.dr जो आएगा उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी वो, अगर ये अकेला होता तो कितना वर्क डन करना पड़ता, अगर ये ना होता तो K Q1 Q3 बाई R3, और ये होता तो कितना करना पड़ता K Q2 Q3 बाई R2, अगर ये ना होता है ना। तो दोनों मौजूद हैं तो दोनों का जो वर्क डन होगा वो ऐड हो जाएगा। तुम देख सकते हो F1 प्लस F2 इक्वल टू F एक्सटर्नल होगा बेटा, तो F.dr होगा F1.dr प्लस F2.dr, यानी कि दोनों का जो वर्क डन अलग अलग होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के प्रेजेंस में जो वर्क डन करना पड़ेगा W3 थर्ड चार्ज को लाने में, वो करना पड़ेगा Q1 Q3 बाई R3 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। तो आप देख रहे हैं कि आपने इस सिस्टम को बनाने में जो टोटल वर्क डन किया है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, W टोटल जो आपने किया एक्सटर्नल फोर्स ने विदाउट चेंजिंग, चूंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है तो जो भी वर्क डन है आपका वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा इसी के बराबर आ जाएगी। इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल होंगे तो केवल तीसरा नहीं होगा, तो केवल एक टर्म आएगा। 3 चार्ज पार्टिकल हैं तो 2 टर्म आएंगे। अब अगर हम चौथे चार्ज पार्टिकल को Q4 को लाएंगे तो Q4 जो होगा वो इन 3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो 3 टर्म और ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं 4 चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम ले लूंगा, ठीक है ना, 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम ले लूंगा, 4 पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो पहले को लाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा 0, दूसरे को लाओगे तो एक टर्म आएगा K Q1 Q2 बाई R, तीसरों को लाओगे तो बाकी 2 से इंटरेक्ट करेगा, चौथे को लाओगे तो 3 से इंटरेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं दिस विल बी 6, है ना। अगर 5 पार्टिकल्स होंगे सिस्टम में तो टर्म्स कितने आएंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितने टर्म्स लिखे जाएंगे। तो पहले को लाने में कोई वर्क डन नहीं, दूसरे को लाने में एक टर्म K Q1 Q2 बाई R1 वही वाला, तीसरे को लाने में 2, फिर 3 पार्टिकल हो गए तो चौथे को लाओगे तो 3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, पांचवा रिमेनिंग 4 के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 7 और 3 10। तो इसी तरह जब n पार्टिकल्स होंगे बेटा, n पार्टिकल्स जब होंगे तो जो टर्म्स आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 0, दूसरे को लाएंगे 1, तीसरे को लाएंगे 2, चौथे को लाएंगे तो 3, पांचवें को लाएंगे 4 एंड सो। और जब nth को लाएंगे तो n-1 से इंटरेक्ट करेगा। तो दिस इज योर सिग्मा n-1 टर्म्स, है ना। तो इसे मैं n-1 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कह सकता हूँ। तो दिस इज n-1 डिवाइड बाई 2, तो इसे nc2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, nc2 भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब है बेटा कि जब हम n चार्ज पार्टिकल को पास में रख के एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसमें टोटल nc2 टर्म्स आते हैं, nc2 टर्म्स आते हैं। तुम ऐसा समझ लो कि हर एक पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो n चार्ज पार्टिकल्स में डिफरेंट कितने 2-2 के पेयर बनाए जा सकते हैं, तो n में से 2 हम कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सिंपल कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 चार्ज पार्टिकल्स आउट ऑफ n, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर पॉसिबल, तो nc2 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो ये याद रखने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपल स्क्वायर है, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, ठीक है, Q या Q1 Q2 Q3 Q4 साइड लेंथ A है, चार्जेस रखे हैं और हमसे कहा गया फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, तो आप देख रहे हैं कि 4 पार्टिकल्स आर देयर, n की वैल्यू 4 है, तो 4c2, तो 4 इंटू 3/2, तो 6 टर्म आएंगे, 6 टर्म्स विल बी देयर, ठीक है, 6 टर्म आएंगे। अब कौन कौन से 6 टर्म आएंगे, तो
तुम पेयर बनाने में कभी कभी गलती भी हो जा सकती है, तो तुम ये 4 पॉइंट समझ लो जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। तो 6 डिफरेंट जो लाइन होगी, लेंथ पॉसिबल होंगी, उनको देख लो। तो एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है बेटा, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक ये डायगोनल वाली लेंथ हमें कंसीडर करनी होगी और एक ये डायगोनल वाली लेंथ कंसीडर करनी होगी। डिफरेंट कितनी लाइंस पॉसिबल हैं ये भी आप कह सकते हो कि अगर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो कितनी लाइंस, तो उसी तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो एक आएगा ये Q1 Q2 वाला टर्म, मतलब ये लेंथ आएगी, एक इनका आएगा, एक इनका आएगा, एक इनका आएगा, एक ये इन दोनों का पेयर आएगा, इन दोनों का ये पेयर आएगा। तो कई बार ज़्यादा पार्टिकल होते हैं तो पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप डिफरेंट लाइंस जो आपको दिख रही हो उनको देख करके आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो चलिए इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी में 6 टर्म्स आएंगे, ध्यान रखिएगा, पहले से आइडिया मिल जाएगा। तो लिखते हैं K Q1 Q2 का लिखते हैं। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A, R की वैल्यू सब सेम है, ये A√2 होगी, ये A√2 होगी, कोई स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर K Q2 Q4 ये वाला टर्म आएगा A, फिर ये वाला लिख लेते हैं K Q3 Q4 डिवाइड बाई, फिर ये साइड लिख लेते हैं K Q1 Q3 डिवाइड बाई A। तो 4 टर्म तो ये हो गए साइड लेंथ, 2 डायगोनल होंगे। तो K Q3 Q2 डिवाइड बाई A√2 है ना, प्लस K Q1 Q4 डिवाइड बाई A√2। तो इस तरह से आपको बच्चों 6 टर्म आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 टर्म्स आपको मिल जाएंगे बेटा, है ना। अब अगर एक और सिमिलर क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड लेंथ L है, तीनों कॉर्नर पे Q चार्ज रखा है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो 3C2 यानी कि 3 टर्म आएंगे बेटा, है ना। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं कितने, और देखो सभी की लेंथ सेम है, एक इनका, एक इनका, एक इनका, यही आएंगे। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एक पेयर का हो जाएगा K Q इंटू Q डिवाइड बाई L। तो ऐसे ही 3 पेयर बनेंगे, लेंथ इक्वल है तो सीधे सीधे 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर जैसे है, स्क्वायर में अगर चारों पे चार्जेस सेम होता और ये साइड लेंथ L होता, तो चूंकि Q1 Q2 का पेयर यहाँ भी Q Q Q Q है, तो Q1 इंटू Q2 सब में सेम रहेगा। तो बस लेंथ देख लो, तो एक L, ये भी L, ये भी L, तो 4 पेयर बनेंगे जिनमें बीच की डिस्टेंस L होगी। तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी मुझे लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, 4 पेयर्स हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाई L। तो 4 टर्म तो ये हो गया, टोटल 6 टर्म आने, 4C2 6 आएगा बेटा, है ना। तो 2 डायगोनल हो जाएंगे, तो 2 डायगोनल वाले टर्म K Q डिवाइड बाई L√2, है ना। तो इस तरह से आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं क्यूब अगर है हमारे पास, एक क्यूब है, इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखनी है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल ओनली, किसी एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी केवल चाहिए। तो 8 पार्टिकल है ना, यहाँ पे 4 4 8 पार्टिकल है, तो 8C2 अगर देखेंगे तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 28। इसका मतलब है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हमें 28 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, है ना। 28 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, 28 टर्म आएंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कौन कौन से 28 टर्म आएंगे आइए देख लेते हैं। तो अगर मैंने क्या बताया, अगर आप पेयर बनाने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर साइड लेंथ A है क्यूब की, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ये A वाले जितने होंगे वो लिख लो आप, A वाले तो 12 एज होंगी, है ना। थोड़ा सॉलिड स्टेट अगर पता है तो 12 एजेस होंगी जिसकी लेंथ A होगी। तो 12 पेयर आएंगे K Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई A। तो 12 पेयर तो ये आ जाएंगे बेटा। फिर 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब के, ये तो ये फेस डायगोनल आपको दिखेगा, ये वाले फेस डायगोनल, हर फेस में 2 फेस डायगोनल होंगे जिनकी लेंथ A√2 होगी। तो ये A√2 वाले 12 हो जाएंगे। 6 फेस तो 12 फेस डायगोनल,
तो 12 टर्म आएंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इनकी वैल्यू ए रूट 24 टर्म हो गए टोटल। 4 बॉडी डायगोनल होंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल जो सबसे बड़ी लेंथ होती है √3 लेंथ होती है, तो 4 बॉडी डायगोनल के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a√3। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल बेटा केवल लिखेंगे, केवल एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान और है, ठीक है। क्योंकि जब अगर मान लो सिर्फ इसी की केवल लिख रहे हैं, इसी चार्ज पार्टिकल की, तो ये एक पार्टिकल है, इसका मतलब ये 7 पार्टिकल पहले से मौजूद थे और हम सिर्फ इसको इनफाइनाइट से लाएंगे, है ना। पूरे को सबको हम इनफाइनाइट से ले रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकल की बतानी है। तो इस एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ये जो एक पार्टिकल है वो बचे हुए 7 पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा। तो जब भी हम एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे तो हमेशा n-1 टर्म्स आएंगे ओनली, है ना। क्योंकि n पार्टिकल हैं, उसमें से जो एक होगा वो बचे हुए n-1 के साथ इंटरेक्ट करेगा। गलती मत करिएगा, इसमें सारे के सारे टर्म मत लिखिएगा, nc2 टर्म्स मत लिखिएगा। अगर सिर्फ एक पार्टिकल की पूछिए, मतलब इस एक पार्टिकल का जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दूसरों के साथ, तो ये एक फिक्स है हमारा, बच्चे 7, तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों। तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये साइड लेंथ a होगी, ये a होगी, ये होगी, तो 3 तो ये एज वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पोटेंशियल अगर मैं इसे a मान ले रहा हूँ तो सिर्फ a की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो n-1 टर्म आएंगे। राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ n-1 अदर पार्टिकल्स, तो n-1 टर्म्स आएंगे। तो 3 टर्म हो गए a वाले, 3k² स्क्वायर डिवाइड बाई, है ना। और 3 फेस डायगोनल हो जाएंगे, कि ये वाला फेस डायगोनल, एक ये वाला और एक ये वाला फेस डायगोनल, ठीक। तो 3 फेस डायगोनल हो जाएंगे k² स्क्वायर बाई a√2 और एक बॉडी डायगोनल होगा आएगा इससे जो यहाँ तक आपका आएगा, नहीं इससे जो यहाँ तक आएगा ये, तो k² स्क्वायर डिवाइड बाई a√3। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बच्चों कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स बनते हैं, कुछ 1-2 अप्लाइड प्रॉब्लम ही बनते हैं जिनको हम कर लेते हैं सॉल्व। जैसे कई बार हमसे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम बना दिया जाएगा, तुमसे कहेगा, जैसे मान लेते हैं कि एक स्क्वायर था हमारे पास, इस स्क्वायर की साइड लेंथ स्मॉल a मीटर है, ठीक है, और इससे इस कॉन्फ़िगरेशन के इसके चारों कॉर्नर पे q चार्ज है, तो इसके चारों कॉर्नर पे q चार्ज है, ठीक है ना। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने चेंज करके एक सर्कल है बेटा, है ना, दिस इज ए सर्कल, इसकी रेडियस a है, इसके इन 4 पॉइंट्स पे हमने चारों चार्जेस को पुट कर दिया, है ना। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन चेंजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको गिवन है दैट नो काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड, ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आपको इस सिचुएशन में बताना है कि आपने कितना वर्क डन किया है और एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है।
तो बेटा यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे जो बहुत पहले हमने बेसिक से पढ़ी थी। कि क्या पढ़ा था हमने बेसिक से? बिल्कुल हमने ये पढ़ा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इट इज़ माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहाँ पर जब भी कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो वर्क डन कर रही है, तो सीधे सीधे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आ जाएगा, है ना। और हमने ये तो ऑलवेज ट्रू था, हमेशा ट्रू होता था बेटा। हमने ये भी पढ़ा था कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इफ डेल्टा के इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वही वर्क डन आएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब भी बच्चों कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के लिए जो हम वर्क डन करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल बच्चों हम करेंगे, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे 6 टर्म आएंगे, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज पार्टिकल रखे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये भले ही सर्कल है पर अगर इन चारों को आप मिलाएं तो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप चारों को मिला देंगे बेटा तो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड लेंथ a√2 होगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने इस स्क्वायर को थोड़ा रोटेट कर दिया और साइड लेंथ बड़ी कर दी, ऐसा फील कर सकते हो आप, है ना। तो चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल लेते हैं कि व्हाट विल बी द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो 4 हैं तो 4c2 टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएंगे तो 4c2 6 टर्म्स आएंगे। तो 4 साइड लेंथ वाले टर्म आएंगे a वाले और 2 आएंगे a√2 वाले। तो 4kq² a प्लस 2kq² a√2 ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर ये भी है बेटा, तो इसकी साइड लेंथ a√2 हो जाएंगी और जो डायगोनल हो जाएंगे वो 2a हो जाएंगे। तो 4 टर्म आएंगे 4kq² a√2 वाले और 2 टर्म आएंगे kq² 2a वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए तो वी विल राइट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो भी आए पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन चाहिए तो बेटा वो यू इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, क्यूबिकल क्वेश्चन आए और उसे चेंज करना हो तो आप वर्क डन हमेशा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते। जब भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा बस ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तभी आप लिखोगे जब ये दिख रहा हो कहीं ना कहीं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर नहीं दिया है तो आप ऐसा एज्यूम कर लेना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि गिवन नहीं रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे।